आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अमीन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अश्विनी राणा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। भूषण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ में वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भूषण दीवान जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या दुनिया एक बार फिर से ताकत की नई बिसात पर शतरंज खेलती हुई नजर आ रही है? और क्या ये इशारा इस तरफ हो रहा है कि पश्चिम का जो सूरज है वो अब ढलता हुआ नजर आ रहा है, एशिया का जो सूरज है वो उगता हुआ नजर आ रहा है? और क्या सबसे जो अहम सवाल हो जाता है, क्या C5 आकार लेता हुआ नजर आ रहा है धरातल पर? सोहन जी, तीनों सवालों का जवाब मेरी तरफ से हाँ है। और इसमें बिल्कुल उन्होंने जो सच्चाई है उसको प्रतिबिंबित कर रहा है। सच्चाई क्या है? यूरोप की पावर जो है, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, जियोपॉलिटिकल पावर डिक्लाइन हो रही है। ये एनएसएस डॉक्ट्रिन जो बना है 33 पेज का, 40 पेज का, दिसंबर 2025 में यूएसए ने बनाया है, ये C5 का उसमें जिक्र नहीं है। पर कुछ लीक्ड रिपोर्ट्स में ये आया है C5 का। पर C5 मैं कहता हूँ ट्रम्प साहब का बहुत ही इंटेलिजेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर ये क्लियर कट बात हो रही है। और जापान तो दोनों में है। जापान तो मतलब C5 में भी है और G7 में भी है। पर आप G7 में 4 तो यूरोप के देश, मतलब यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 4 यूरोप के देश जो C5 में से गायब हैं चारों। और बाकी G7 में कनाडा और जापान 2, 4 यूरोप और 1 अमेरिका। तो अभी ये बिल्कुल सच्चाई है जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बढ़ती पावर है। और बड़ा इंटेलिजेंट क्यों है ये समीकरण अगर बनता है, बनने की चांस काफी ब्राइट है। ये बड़ा इंटेलिजेंट इसलिए है। अब ब्रिक्स तो अगेंस्ट वेस्टर्न बना हुआ है, डॉलर को गिराने के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। तो अभी ये उनको भी कोऑप्ट कर रहे हैं। तो ये टिपिकल इंटेलिजेंट बिजनेसमैन वाला काम कर रहे हैं। तो सबको साथ लेके चलो, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे बात करेंगे तो पर ये एक बात और है, ये मॉनरो डॉक्ट्रिन जब बना था, जब नई नई अमेरिका आजाद हुई थी, तो उन्होंने मॉनरो डॉक्ट्रिन में क्या कहा गया था? देखो भाई यूरोपियंस, तुमने स्पेन, सारा पूरी साउथ अमेरिका को कैप्चर किया हुआ था। खाली पोर्चुगल और स्पेन 2 कंट्रीज ने कैप्चर किया हुआ था। अभी आप इस तरफ नहीं आएंगे, पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है ये अमेरिका हमारा है। ये बात हुई थी मॉनरो डॉक्ट्रिन में। बाद में नेटो को मिला लिया तो वो कंबाइन हो गए। क्यों? यूएसएसआर से लड़ना था। अभी ये क्लियर कट है कि मान रहे हैं इस ट्रम्प C5 वाली कॉम्बिनेशन में ये बात प्रतिबिंबित हो रही है कि रूस और चीन और रूस और वो भारत, इनको अब नकार नहीं सकते। जो आपने कहा ना, एशियन सेंचुरी, एशियन एमर्जिंग एशियन डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर जो है, तो यूरोप को हटा दिया गया इसमें से। और ये होना चाहिए, तभी क्या है, शांति भी रहेगी, स्टेबिलिटी भी रहेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहेगी, कोऑपरेशन भी रहेगी। और उसमें ऑटोमेटिकली मैं तो ये देख रहा हूं, इसमें हो सकता है कि ये यूएनओ को जो सिक्योरिटी काउंसिल की 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ये उसका प्रीकर्सर है। और ग्लोबल साउथ भी इसको सपोर्ट करेगा, इस चीज को मेरी समझ में। और ये चीन भी सपोर्ट करेगा, रूस भी सपोर्ट करेगा, जापान भी सपोर्ट करेगा। ये अब क्या है, 100 मिलियन से ज्यादा आबादी और जापान को मिला के जिनकी 123 मिलियन है, 12-13 करोड़ है, ये इस टाइप के देश हैं। तो बहुत ही इंटेलिजेंट काम इन्होंने किया है। अगर ये बात सच निकलती है, इसको कर पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि वैसे यूरोप को काफी दबा रहे हैं और रूस तो सर्वे बना ही हुआ है। जब 2 आपस में मुख्य आदमी मिल गए, 2 मुख्य कौन? रूस और चीन। तो ये जो है ऑन द ग्राउंड उतर जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा और बड़ा अच्छा डेवलपमेंट होगा ये। तो आपको ये उम्मीद है कि जो ये इंप्लीमेंट अगर होता है, होने की उम्मीद भी आप जता रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बड़ा डेवलपमेंट होगा और इससे और किसी को दिक्कत हो ना हो, यूरोपीय देशों को बहुत ज्यादा परेशानी जरूर होने वाली है। अमीन साहब से समझने की कोशिश करते हैं। अमीन जी, आप ये बताइए कि अब देखिए जापान का जिक्र लगातार हो रहा है, क्या जापान को C5 में शामिल करके अमेरिका साथ में जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट उसका चाइना के साथ में है, उसे साधने की भी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है? साथ ही साथ में अगर भारत की भूमिका को देखें, क्या भारत डिसीजन मेकिंग पावर रखता हुआ नजर आएगा? कहीं मोहरा बनता हुआ तो नजर नहीं आ जाएगा इस C5 में?
देखिए, जहाँ सवाल भारत का है, अभी आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि भारत जो है वो पश्चिमी देशों की जगह पूरब से तरफ हो रही है। तो आप देखिए, समय बदलता जा रहा है। पहले दशकों में आपने देखा होगा कि हमारे भारत के ऊपर कितना दबाव रहता था, हमारे भारत को बहुत नीचा दिखाया जाता था। अब जब से मोदी जी की सरकार आई है 14 से, आप देखेंगे कि हमारा जो विश्व रिकॉर्ड है और विश्व स्तर है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, और ये सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पहले देश को दबाया जाता था और नहीं जाना जाता था दुनिया के मैप में उस तरीके से जो आज जाना जा रहा है। जैसे कि आपने देखा, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये देश जाने जाते थे, आज भारत भी जाने जाना है, जिसके लिए आज मजबूरी हो गई है। चाहे वो एससीओ समिट हो, चाहे G20 हो, चाहे G7 हो। आप देखिए, सारी चीज बनने के बाद आपने देखा एक चीज को बड़ा नजदीक से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें टैरिफ वार भी शामिल है, इसमें धमकियां भी शामिल हैं। इंडिया को धमकाने की भी कोशिश की गई है, इंडिया को देखने की, लेकिन उन्होंने ये देख लिया। अभी जो एससीओ समिट में हमारी इज्जत थी भारत की, उसको देखा आपने, G21 में थी, आपने देखा। उसके बाद आप देखें, सबसे बड़ी बात ये कि अभी जो रशिया के टर्म्स हैं, चाइना के टर्म्स हैं, और रशिया से जिस तरह से गर्मजोशी से हमारे मोदी जी की मुलाकात हुई, जो देख रहे थे इन सब बातों में निगाह थी अमेरिकन की। आज अमेरिकन ने देख लिया कि भारत को निगलेक्ट करना बहुत मुश्किल है विश्व के मैप में। तो इसलिए अब देखिए, जहां तक जापान का सवाल है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना उनका स्टाइल है, चाइना की अपनी टेक्नोलॉजी है। अब आप देखेंगे कि उनको मजबूरन दर्जे, जो आज कह रहे थे कि अगर रशिया से आपने तेल लिया, इंडिया को धमका रहे थे, तो हम 25% टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, उन्होंने लगा दिया, लेकिन क्या देखा, आज रशिया से हमारे टर्म्स हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। यानी हमारी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो जब से मोदी जी आए हैं, टिट फॉर